Hey bro, what's up? I'm good, bro. How are you? Are you okay? Yeah, bro. I'm okay. चलो। ये सब क्या था? अरे ये ना बहुत पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। वो तो इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पे मजदूरी कर रहा है। हाँ यार, काफी अच्छी इंग्लिश बोलता है ये। वैसे कितने पैसों की जरूरत है इसे? 50,000 रुपये की जरूरत है इसे। 50,000 रुपये की फीस है सेंटर में, और मजदूरी में कहाँ ही 50,000 रुपये हो पाएंगे। हाँ सही कह रहे हो वैसे तुम, लेकिन अगर भगवान ने चाहा ना तो कोई ना कोई इसकी मदद जरूर कर देगा। हाँ ये तो है, भगवान तो मदद कर ही देंगे। अच्छा सुन, वो मुझे ना एक काम याद आ गया है, मैं वो काम करके आती हूँ, इतने तू चल, ठीक है? अच्छा ठीक है। सुनो, एक मिनट खड़े हो ना। जी मैडम, बोलिए। वो मैंने सुना है कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? वो मैडम, मैं ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मजदूरी करता हूँ, फीस वगैरह भरनी होती है। यूपीएससी? ये तो बहुत बड़ी बात है। वैसे आपके घर वाले क्या करते हैं? वो भी मजदूरी है मैडम। वो क्या है ना, मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे जो फीस भरनी है वो पूरे 50,000 रुपये है। इसलिए मैं यहाँ पर मजदूरी करता हूँ और धीरे धीरे करके पैसे जोड़ रहा हूँ। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। 50,000 रुपये काफ़ी बड़ी रकम होती है और ये आपके लिए वैसे भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिएगा, कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा और मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और मेरी भी ब्लेसिंग आपके साथ है। हाँ मैडम, रकम तो बहुत बड़ी है, इसलिए मैं यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ कि जैसे तैसे करके पैसे जुड़ जाए मेरे। जैसे ही मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे, मैं जाकर अपनी फीस भर दूंगा और अपने बाकी खर्चों के लिए यहाँ पर काम करता रहूंगा। बस ऊपर वाला हमारा साथ दे दे। अभी थोड़ी बहुत स्ट्रगल चल रही है, ये भी खत्म हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर एक बार हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो। इसलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। भैया देखना, आप ज़रूर बनोगे और अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से क्लियर कर लोगे आप। देखना, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेरी दुआएं हैं आपके साथ। हाँ मैडम जी, होगा तो वही जो ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा है, लेकिन हम तो बस मेहनत ही कर सकते हैं। अच्छा तो ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम। हेलो भैया, रेत बदरपुर तो भिजवा दो, खत्म हो गए। एक्सक्यूज मी भैया, ये जो सामने वाला घर बन रहा है, ये आप ही का बन रहा है? हाँ जी, मेरा बन रहा है। बताइए क्या हुआ। अच्छा, तो आपको पता होगा, आपके यहाँ एक मजदूर काम करता है। वो सारा दिन पढ़ाई करता रहता है और आपके यहाँ काम भी करता है। तो आप तो जानते होगे, कोई काम करता है ऐसा? हाँ हाँ, करता तो है काम। वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए वो यहाँ काम करता है। हाँ हाँ भैया, वही। वो ना, ये कुछ पैसे हैं 50,000 रुपए, मैं चाहती हूँ आप ये उसे दे दो। बेचारा बहुत मेहनती है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, पर बेचारे के पास कोचिंग की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ ये पैसे आप मेरी तरफ से उसको दे दो, और प्लीज उसे बताना मत कि ये पैसे मैंने दिए हैं। आप एक काम करना, आप उसको ये पैसे एडवांस बोलकर देना। जैसे जैसे आपका काम हो जाए, आप उसकी तनख्वाह में से ये पैसे काट लेना और बाद में आप ये पैसे मुझे चुका देना। कम से कम वो इंसान पढ़ाई करके कुछ बन तो जाएगा। बहुत मेहनती है वो, वरना आज के टाइम पे कौन इंसान इतनी मेहनत करके अपना करियर बनाना चाहता है। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो कुछ बन जाए, तो मैं चाहती हूँ कुछ पैसे देकर उसकी मदद कर सकूँ और वो कुछ बन जाए। हाँ, सोच तो मैं भी रहा था उसकी मदद करने के लिए, पर आप सच में उसकी मदद कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो, वरना आज के ज़माने में कोई नहीं सोचता किसी की मदद करने के लिए। मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरा घर बन रहा है ना, तो मेरा बजट टाइट चल रहा है, वरना मैं खुद उसकी मदद कर देता। ठीक है, ये पैसे मैं उसे दे दूंगा। मैं और उसे बताऊंगा नहीं कि ये पैसे मैंने उसे एहसान में दिए। ठीक है भैया, आप ना उसकी मदद जरूर करना, उसे मदद की सच में बहुत जरूरत है। आप ये पैसे उसे दे देना। आपको पता है, वो बहुत मेहनती है, वो कुछ बनना चाहता है अपनी लाइफ में, उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहता है और मैं नहीं चाहती वो चंद पैसों की वजह से अपना एग्जाम ना दे पाए। इसीलिए मैं उसकी मदद इनडायरेक्टली वे में कर रही हूँ। अगर मैं डायरेक्टली उसकी मदद करती ना, तो वो ये पैसे नहीं लेता, उसको लगता कि कोई इस पे एहसान कर रहा है। इसीलिए ये पैसे मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम इन गरीब लोगों की मदद नहीं करेंगे ना, तो ऊपर वाला भी हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए भैया प्लीज उसे बताइएगा मत और ये पैसे उसे दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, आप टेंशन मत लो, मैं उसको नहीं बताऊंगा। ठीक है भैया, तो मैं चलती हूँ। बताओ, दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, इन लोगों की वजह से इंसानियत जिंदा है। चलो यार, मैं उसे पैसे दे देता हूँ। अरे कितना काम करेगा, 6 बज गए, चल जा अपने घर। अरे भैया, वो अंदर काम हो रहा था तो मिस्त्री ने बोला थोड़ी सी ईंटें हैं, वो लिया, फिर घर चला जियो। तो सोच रहा था थोड़ी सी ईंट अंदर दे दूंगा, उसके बाद में फ्री हो जाऊंगा और घर चला जाऊंगा। अरे छोड़ तू ये सब, बाद में करियो। अपना हाथ पैर धो ले और एक काम कर, ये पैसे रख, मेरे से खर्च हो जाते, और ये पैसे एडवांस में जमा है। भैया इतने सारे पैसे? ये तो मुझे 50-60 हज़ार रुपये लग रहे हैं। हाँ हाँ, पूरे 50,000 रुपये रख ले। अरे पर भैया, 50,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम होती है, और आप तो मुझे जानते भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर झाड़ी पर काम करता हूँ।
फिर आप मुझे बिना जान पहचान के इतने सारे पैसे दे रहे हो? मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, वैसे भी तू पढ़ा लिखा है, कौन सा तू मेरे पैसे लेकर भाग जाएगा। एक काम कर, तू ये पैसे यूज में ले ले, मुझसे तो वैसे भी खर्च ही हो जाएंगे। अरे भैया, आप तो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सोच भी नहीं सकते अभी मुझको इन पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको तो पता है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे फीस के लिए 50,000 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे पे वो पैसे हो भी नहीं पा रहे थे। मैं इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन आपने ही मेरे पैसे दे दिए, मेरा बहुत काम आसान हो जाएगा भैया। भैया, आपको तो पता है यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, उसमें घर में भी सब पैसे चले जाते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। ऐसे पता नहीं मुझे कितने महीने लग जाते 50,000 रुपये इकट्ठे करने में और अपनी ट्यूशन की फीस देने में। आपने मुझे पैसे दे दिए ना, अब मैं अपनी कोचिंग की फीस भर दूंगा। मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ हाथ जोड़ के भैया। और भैया, आप चिंता मत करो, ये जो आपके पैसे हैं ना, मैं धीरे धीरे करके सारे चुका दूंगा। मैं यहीं पर काम करूंगा जब तक आपका घर नहीं बन जाता। आपने मुझको ये पैसे दे दिए ना, अब मेरी जिंदगी बन जाएगी और मैं पक्का अपना यूपीएससी क्लियर कर लूंगा। आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चल ठीक है, तू इतना मत सोच, तू अपना मन लगाकर पढ़ाई कर और इन पैसों से कोचिंग की फीस भर लियो। चल ठीक है, मैं चलता हूँ।